हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ अध्याय नंबर 3 का प्रश्न है। और हम लोग आज नौ धारा से संबंधित वाले प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से समझेंगे कि किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट पर यह बनता है। इस प्रकार के सब प्रश्न बहुत ही वीवीआई होता है, बहुत ही वीवीआई लगा सकते हैं। वीवीआई की इसका में कोई अंत नहीं हो सकता। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए या बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली को समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बझाव होता है, परंतु आपको इस सेशन के बाद आपको नौ धारा से संबंधित वाले प्रश्न आपको समझ में आने लगेगा, ये हमारा वादा है। और ये क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो ये क्लास 10th का मैथ है और हम लोग एक एक टॉपिक कर करके यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड है ना, हमारा जो बोर्ड है वो है बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड में अगर आपको भी 2025 में मैथ में खासकर अगर बेस्ट आपको बनना है तो हमारा चैनल आपके ही लिए है। इसके आप सब्सक्राइब करके जो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट बताया जाता है चैप्टर वाइज उससे आप कंप्लीट करें। जैसे कि अध्याय 3 के अंतर्गत बहुत सारा लेक्चर लाए हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर में समझाए हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इससे आप समझें और आज के सेशन के बाद आप किसी भी बुक से ऐसे तरह के प्रश्न को आसानी पूर्वक सोल्यूशन कर पाएंगे, ये जो सेशन देखने के बाद है ना। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न है नाव एवं धारा से संबंधित, ठीक है। नाव की चाल, धारा की चाल, इस तरह से। और इसमें इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से है। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है ना। 3.6 का क्वेश्चन और फर्स्ट जाकर आप देख भी सकते हैं, सेम टू सेम प्रश्न है। और इसको हम लोग आज अच्छे तरीके से पढ़ने वाला है, डिस्कस करने वाला। देखिए, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं। आपको व्यापक रूप तो पता ही होगा कि दो चर वाले रैखिक संयोजन का व्यापक रूप ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0 के रूप का होता है। किसका व्यापक रूप है? तो दो चर वाली रैखिक समीकरण का यह क्या है? ये क्या है? तो ये व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक रूप किसे कहते हैं? तो जिस फॉर्मेट में समीकरण होता है उसी को हम व्यापक रूप कहते हैं। इसी के फॉर्मेट में समीकरण आएंगे, है ना। तो आज के सेशन में हम इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़े तो देखिए, लिखा हुआ है ऋतु एक लड़की की नाम है ना, जो धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। मान लिया जाए, समझिएगा कि एक ये मान लीजिए कि यहाँ तक ये हमारा नदी है, ठीक है। ये हमारा क्या है? नदी है, तालाब है, जो भी कहिए, नदी रही है, क्योंकि नदी में ही तो हम लोग नाव चलाते हैं, है ना। ये नदी है, ठीक है। और ये जो है ऋतु यहाँ पे नाव पर सवार है, ठीक है। ऋतु जो यहाँ पे क्या है? नाव पर यहाँ पे सवार है, ठीक है। ये ऋतु है, मान लीजिए कि ऋतु है, ठीक है। और ऋतु है जो धारा के अनुकूल, मतलब कि ये जो धारा है अभी इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। और ऋतु भी जो है ना वो धारा के दिशा में ही चल रहा है। तब इस प्रकार के जो क्रम है ना, इसको हम अनुकूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुकूल पढ़ेंगे। समझ में आया? अनुकूल किसे कहते हैं? यानी कि जिस दिशा में धारा चले उसी दिशा में जिसको जाना है उसी दिशा में जाए, है ना। धारा के ही दिशा में गति करना, धारा के ही दिशा में गति करना हम लोग क्या कहेंगे? अनुकूल चाल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रतिकूल क्या होता? मान लीजिए कि जा रही है तो उन्हें से लौटेगी भी, तो जब लौटेगी, है ना, तो वो प्रतिकूल हो जाएगा। धारा तो इस साइड से इस साइड नहीं चल रहा है, अगर जब इस साइड हम लोग लौटेंगे तो उल्टा पड़ेगा। धारा इस साइड जा रहा है, आप इस साइड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको विरोध करेगा, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल। क्या कहते हैं? प्रतिघात से समझिएगा, प्रतिकूल है ना, आपको घात करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, तो हो जाएगा प्रतिकूल। तो प्रतिकूल अनुकूल समझ में आ रहा है। अनुकूल और प्रतिकूल में थोड़ा सा का डिफरेंट है, क्या है कि जब आप धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो उसको प्रतिकूल पढ़ेंगे, और अब जब अनुकूल में जाइएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है धारा के चाल में चले, इसीलिए अनुकूल है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए, जब आप धारा जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में नाव को भी लेकर के जाइएगा तो आपका जो चाल होगा वो अपरूपी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड से धारा भी आपको ले जाने की प्रयास करेगा और आप खुद अपना बल लगा करके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्पीड में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। परंतु जब ही आप ये देखिए धारा के अनुकूल जब आइएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर प्रतिकूल में क्या होगा कि आप इस साइड से इस साइड आने के प्रयास करें जबकि धारा इस साइड आपको ढकेल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रुकावट डालेगा। यानी कि प्रतिकूल में आपका चाल को कम करने के प्रयास करेगा और अनुकूल में आपका चाल बढ़ जाएगा। तो ये आपको अनुकूल और प्रतिकूल में थोड़ा सा डिफरेंस समझाएं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको इससे याद कर क्या रखना है कि अनुकूल में आपको जोड़ना है। अनुकूल कहे तो चाल जुड़ जाएगा, प्रतिकूल कहे तो चाल घट जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हल लिख दिया और मान लेंगे, ठीक है ना। माना, आपको कुछ पता नहीं है, मान लीजिए। मान लेंगे क्या कि माना कि कुछ ऋतु का, है ना,
ऋतु का स्थिर जल में चाल क्या मान लेते हैं, स्पीड जिसको कहते हैं एक्स, है ना, किलोमीटर पर घंटा आवर इसको कह सकते हैं, है, ठीक है। तथा तथा नाव की चाल y किलोमीटर पर घंटा है, ये आपने मान लिया, ठीक है। जब आप अनुकूल यहां पे चलिएगा, क्या चलिएगा, अनुकूल, तो अनुकूल में दोनों का चाल जुड़ जाएगा, x और y दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। जब भी अब यहाँ पे प्रतिकूल चलिएगा तो प्रतिकूल में चाल घट जाएगा, x में से y का मान घट जाएगा, ठीक है। इसको में लगा सकते हैं किलोमीटर पर घंटा, इसमें भी लगा सकते हैं आप क्या, किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यहां से ध्यान समझिएगा, इस प्रकार से आपको करना है। यानी अनुकूल में हम लोग चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में जाएंगे उसी दिशा में, जैसे हवा भी चलता है तो जब हम लोग साइकिल करते हैं तो हवा की दिशा में जाते थे, कहीं ना कहीं हमारा चाल बढ़ा देता है, और हवा के जब विरोध से लौटते हैं तो उस बार हमारा चाल घटा देता है हवा के माध्यम से, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे घटावेंगे, ठीक है। प्रतिकूल में घटावेंगे, अनुकूल में जोड़ेंगे, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अब प्रश्न से चलेंगे, मानने के बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से क्या है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न से कह रहा है पहला में कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो समय का एक सूत्र याद रखना आपको, दूरी बट्टा कितना होता है, चाल होता है, ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ठीक है। समय आपको दिया है, दूरी या चाल आपको पता ही हो गया, ठीक है, लमसम। तो अब यहाँ पे अब देखिए क्या करना है, क्या रहा है कि समय बराबर दूरी बटा चाल करता, समय आपको कितना दिया है, तो 2 घंटा भाई, तो आपको दूरी कितना जा रहा है, तो 20 किलोमीटर। आपका चाल कितना है, तो देखिए चाल कैसे निकालेंगे, अनुकूल ना, तो अनुकूल के चाल आपको यहाँ पे कितना मान है, x जोड़ y, तो यहाँ पे लिख दीजिए x जोड़ y, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी 2 गुना x जोड़ y बराबर में हो जाएगा 20, ये कट जाएगा क्या मरतबे, तो भाई 10 मरतबे कट जाएगा, यानी x जोड़ y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कर रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के अब इस बार प्रतिकूल जा रहा है, तो 2 घंटा में, समय के फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो समय 2 घंटा है ना, और जो दूरी हो रहा है वो 4 किलोमीटर, इसका जो चाल है वो कितना है, प्रतिकूल में चाल कितना है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई रखिए। हम लोग क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, 2 गुना x माइनस वाई बराबर में 4 है, घट जाएगा के मरतबे, तो 2 मरतबे, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया, 2, समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को देखिए, तो मान सेम सेम है और चिन्ह अलग अलग, किसी को आप काट सकते हैं, ठीक है। तुमको मन है वाई को काटने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बिना मिटाते भी बन सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण को सेकंड को जोड़ने पर बना देंगे, क्या करने पर बना देंगे, जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। तो x जोड़ y बराबर 10 है, उसके बाद है x माइनस वाई बराबर कितना है, देख लीजिए 2 है, जोड़ने पर एक कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x बराबर में, यहाँ पे 6 दूना, यहाँ पे कटेगा, जब जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटने पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि कहीं ना कहीं आपका x का मान निकल गया, कितना 6। अब आप x के मान किसी भी समीकरण में रख करके y के मान निकाल सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x जोड़ y बराबर 10, तो x जोड़े y बराबर 10 है, x का मान 6 आया, y का मान हमको निकालना है, तो x के मान को उधर भेज देंगे तो y का मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यानी y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, तो 4 आ गया, ठीक है, ये 4 आ गया। अब x y का आपको मान पता चल गया, अब आपको यहाँ पे फाइनली क्या करना है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, जगह नहीं है। अब आपको x y का मान पता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए धारा के, यहाँ पे अनुकूल चाल, यहाँ पे लिख दीजिए है ना, अनुकूल चाल में क्या यहाँ पे होगा, तो देखिए x जोड़ y ना, तो x की मान कितना है, x की मान कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप अनुकूल चाल निकाल भी सकते हैं, प्रतिकूल चाल निकाल भी सकते हैं, अगर ना मन है तो 90 में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेकार होगा, टाइम वेस्ट होगा, ना भी निकाल सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख देना क्या, कि आपने ऋतु के चाल क्या माना था, तो आपने कहा था कि ऋतु के चाल x माने थे, तो x के मान कितना है, 6, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा के चाल से कौन चलेगा, ऋतु। अब आपने 9 के बाद क्या था, है ना, 9, ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जो 9 होगा, 9 चला किसके दिशा, धारा, यानी कि 9 धारा चलते रहेगा, तो धारा के यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, देखिए 9 है जो किस में चलेगा, धारा में ही चलेगा, तो जो धारा किस में चाल होगा, क्या होगा, धारा के चाल में हम लोग क्या माने हैं, देख लीजिए, कह रहा है कि 9 तो 9 किसके चाल चलता है, तो धारा के चाल, तो धारा के यहाँ पे चाल कुछ हम लोग माने थे बाई, धारा का चाल बाई है, तो बाई यानी पे बाई बराबर लिख देंगे, 9 किसके चाल चलेगा, धारा का चाल, तो बाई आया है, और यहाँ पे बाई बराबर मान कितना है, 4 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे कह सकते हैं कि ऋतु के जो चाल था स्थिर जल में, वो
6 किलोमीटर पर घंटा का था, और यहाँ पे जो धारा का चाल था वो कितना था, 4 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पे डिस्कस ये हुआ कि हम लोग फाइनली निकाल लिए कि धारा के चाल कितना था और ऋतु के चाल कितना था। तो ऋतु के चाल 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रही थी, और जो नाव जो धारा के संपर्क में था, यानी कि धारा, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि धारा, तो धारा के चारों जगह 4 किलोमीटर पर घंटा के आवर की इतना स्पीड से चल रहा था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग याद कर लें। अगर इस सेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ करना नहीं होता, ठीक है ना। अनुकूल सबसे पहले आपको मान लेना है, अनुकूल में चाल जुड़ जाएगा, प्रतिकूल में चाल घट जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखना है, इसमें एक ही फार्मूला है, क्या है तो याद है रखना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसी पर आपको नाव चाल से संबंधित आएगा, तो इसी प्रश्न पर आपको सोल्यूशन करना होगा, है ना, जो इजीली तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन आपको समझ में आएगा 100%, ठीक है, क्योंकि आपने ध्यान से देखा होगा तो। और इसी प्रकार से हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चल रहे हैं 2 4 वाले रैखिक समीकरण लेसन नंबर 3 पर अभी डिस्कस कर रहे हैं पूर्ण रूप से। इसका एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। कम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन VVI पढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया प्रश्न पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।